नमस्कार दोस्तों। आप सभी को पता है कि RRBPO का मेंस था आज 28 तारीख को। तो आज का आपका कैसा पेपर गया है? उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो आज हम बात करेंगे इसमें कैसा कैसा पेपर आया था, और आपको मैं जीके के पूरे जीके के जो आपके 40 क्वेश्चन बताऊंगा, बिल्कुल हूबहू जो एग्जाम में आए थे उसके आंसर के साथ। और पेपर कैसा आया था, इजी आया था, मॉडरेट आया था, और आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, और इसी बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए क्या क्या आपका स्कोर आया और आपका स्कोर कितना आया, आप इस वीडियो में कमेंट में कीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल बैंक, इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में सेंट्रल ऑफ बैंक की स्थापना की गई थी 1991 में। इसका मुख्यालय कहाँ? मुंबई में है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किस नाम से दिया जाता है? तो यह विज्ञान प्रौद्योगिकी में दिया जाना राष्ट्रीय पुरस्कार है। विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शक्ति, शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम के नामों से जाना जाता है। यह 2024 से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, आसियान में टोटल कितने मेंबर हैं? तो आसियान में टोटल 10 मेंबर। कौन कौन से? ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। तिमोर लेस्टे इसका पर्यवेक्षक है। फिर एक क्वेश्चन है कि कोहिमा किसकी राजधानी है? तो कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। ठीक है। न्यू कौन सीरीज ऑफ रिलेटेड, एक क्वेश्चन आया था, न्यू कौन सीरीज रिलेटेड। तो आज़ादी के मतलब कि ऐसा था कि नया सिक्का जारी किस एस्पेक्ट पे किया था उन्होंने? तो इसका आंसर था आज़ादी के अमृत महोत्सव के नाम पर 75वीं मतलब अपना स्वतंत्रता दिवस की याद में मनाया गया था। ठीक है। और साफरा SFRA रिपोर्ट रिलेटेड किससे है? तो यह फाइनेंस, स्टेट फाइनेंस, स्टडी ऑफ बजट्स जो RBI की रिपोर्ट राज्य वित्त आयोग पर निर्भर रहती है ना। फिर है क्वेश्चन 7 नंबर का, PM अभीम स्कीम किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, यानी स्वस्थ अवसंरचना मिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, सॉरी। और फिर 8वां क्वेश्चन है कि ST सीट इन लोकसभा, मतलब लोकसभा में कितनी सीट हैं ST की? तो यह 47 सीट हैं, 47 शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, है ना। और RBI रिलेटेड एक कुछ ऐसा क्वेश्चन था, ये पूरा नहीं लिखा। तो RBI बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। फिर अगला क्वेश्चन है कि नॉन क्वाड्रेटिकल सेफ फ्लैग रिलेटेड, ये किससे संबंधित है? तो नेपाल का झंडा आयताकार से संबंधित है। फिर कंचनजंगा किस राज्य में है? तो यह है कहाँ? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, सनाई ताकांची कहाँ की PM है? तो यह जापान की पहली PM बनी है 2025 में। और श्रेष्ठ टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सिरसा टाइगर रिजर्व, है ना। यह कर्नाटक में सिरसा, श्रीशैलम या बांद्रा टाइगर रिजर्व, यह संभवतः बांद्रा में स्थित है, यानी कर्नाटक में। इसका आंसर कर्नाटक है ना। और फिर अगला क्वेश्चन है, ब्राइट स्टार एक्सरसाइज हिल्ड इन विच कंट्री, यह कौन सी कंट्री में आयोजित की गई थी? कौन सी ब्राइट स्टार एक्सरसाइज? तो यह है मिस्र में, यानी इजिप्ट, इसे इजिप्ट भी कहते हैं, में आयोजित की गई थी। यह मल्टी नेशनल एक्सरसाइज थी, मतलब इसमें बहुत सारे राज्यों ने भाग लिया, देशों ने भाग लिया था। और अगला क्वेश्चन है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम रेगुलेटेड बाय RBI। तो यह है, हाँ, मतलब इसमें ऐसा पूछा था, पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम रेगुलेट क्या RBI के द्वारा, क्या RBI के द्वारा यह सिस्टम रेगुलेट किया जाता? तो इसका आंसर था हाँ, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत RBI द्वारा विनियमित किया जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई चानू किससे, चानू नहीं चारू है ना, किस ने कितना वेट लिफ्टिंग उठाया था? ये 49 किलोग्राम का कैटेगरी में उठाया था, और ये इसने ओलंपिक मेडल हासिल किया था, ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में। चीफ इकोनॉमी एडवाइजर अपॉइंटमेंट रिलेटेड, ये किससे संबंधित हैं? तो V अनंत नागेश्वरन,
या 2022 से 2025 तक इनका टेंडर, मतलब 2025 में रिटायर होने थे, लेकिन इसका टेन्योर और कार्यकाल बढ़ा दिया 2027 तक के लिए, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है, गिफ्ट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया बाय प्रेसिडेंट, है ना। तो ई उपाधार पोर्टल राष्ट्रपति द्वारा उपहारों की नीलामी के लिए 2024 में लॉन्च किया गया। फिर है 11वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट वेन्यू क्या है इसका, तो इसका कहाँ आयोजित किया गया, ये मान के चलो अपना दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यूएई में, है ना। और फिर है इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट बाय, इलेक्शन कमीशन किसके द्वारा आयोजित की जाता है, तो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड बाय राष्ट्रपति के द्वारा सिलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर इनको अपॉइंटमेंट किया जाता है। फिर है आरटीआई कितना फ़ी अपना पे करना होता है, जैसे कोई को आरटीआई लगाने, तो उसके लिए कितना 10 रुपये आपको पे करना पड़ता है। आरटीआई कौन से उसमें आई थी अपने 2005 में, ठीक है। सनाई तियांची पीएम जापान की, मैंने बता दिया, ये क्वेश्चन 2 बार आ गया इसमें। फिर पीएम कौशल विकास योजना लॉन्च किस तारीख को ये लॉन्च की गई थी, कौन सी, पीएम कौशल विकास योजना, ये की गई थी अपनी 15 जुलाई 2015 को। पीएम कौशल विकास योजना कब लॉन्च की गई थी, 15 जुलाई 2015 को। फिर अगला क्वेश्चन है 24 कि पीएम जुगा यू स्टैंड फॉर, यह किसके लिए है, यह है उन्नत, इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। अगला क्वेश्चन है मैरीटाइम वीक 2025 में किस स्टेट में आयोजित किया गया, तो यह किया गया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुंबई में मैरीटाइम वीक 2025 आयोजित किया गया। हु इज रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर इंडिया के कौन है, तो ये है कौन, शिवराज सिंह चौहान, ये कहाँ के सीएम रह चुके हैं, एमपी के, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 27 का कि विपो WIPO एडवाइजर बोर्ड ऑफ जज, ये कौन है, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह दिल्ली हाई कोर्ट में 2025-2027 के लिए चेयर नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है बिद्रीवार GI टैग किस राज्य को दिया गया, यह दिया गया कहाँ, कर्नाटक में। फिर 29 क्वेश्चन है इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। इस 2025 की थीम क्या थी, ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट इक्वलिटी एम्पावरमेंट, ठीक है। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है 13 में दिया है कि इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग 2025 इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग कहाँ आयोजित किया गया, तो T10 टेनिस क्रिकेट बॉल लीग है, 2024 में शुरू हुआ, सेलिब्रिटी ओन टीम, ठीक है, इसके द्वारा। फिर रिसेंट साइक्लोन इन बे ऑफ बंगाल में कौन सा नया अपना ये साइक्लोन आया था, चक्रवात आया था, तो इसको नाम दिया था साइक्लोन डिटवा। ये नवंबर 2 से दिसंबर 2025 के बीच में आया था। ये एक अपना करंट का क्वेश्चन है ना। और फिर जस्टिस प्रतिभा मैम सिंह अपॉइंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्यों है, विपो, इसके द्वारा ये किए गए। ये क्वेश्चन अभी मैंने करवाया था आपको। हु ट्रांसलेटेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू इंग्लिश लैंग्वेज, तो मूल रूप से अंग्रेजी में ही ड्राफ्ट किया जाता है BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में हिंदी अनुवाद बाद में, मतलब पहले सबसे पहले कोई भी जैसे जजमेंट आया है या कुछ भी आया है, कानून लॉ का कोई भी रूल्स निकालना है, तो वो हमेशा कौन सी लैंग्वेज में रहेगा, इंग्लिश में। इसके बाद जरूर इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में आपको करना पड़ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया इसमें कि बाडा का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये है मॉन्ट्रियल कनाडा में, ठीक है। फिर 35 क्वेश्चन दिया है कि हु इज अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये किसके द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। फिर वेटरन एक्टर का अवार्ड किसको मिला, अनुपम खेर द्वारा अनाउंस किया गया है। फोर्थ बुक डिफरेंट बट नॉट लॉस फोकसिंग ऑन डाइवर्सिटी एंड ओवरकमिंग चैलेंजेस, हाँ, तो ये मतलब इसमें एक इस टाइप में दिया था, इनमें से कौन सा सही है कि इनमें से आपको चूज़ करना, तो इसका आंसर था हाँ, ये चौथी मॉन्ट्रियल मोटिवेशनल किताब थी, इसका आंसर ये था, है ना। फिर द हेरिटेज साइट, ट्रेन नेम हेरिटेज साइट, तो यह है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे एंड को या फिर कालका शिमला रेलवे,
ये यूनिटीज ये यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया है। फिर अगला क्वेश्चन, सीक्रेट माउंटेन एंड गूगल रिलेटेड। शायद इसका आंसर है शायद या कोई या खोज या लोकेशन। विशिष्ट नहीं मिला, ये क्वेश्चन सही नहीं मिला था, ये क्या है, लेकिन इसके बारे में एक ऐसा कुछ था, तो आप देख लीजिए कि सही हो तो ठीक है। बाकी मैंने अपने तरफ के पूरे क्वेश्चन बना के लाया हूँ मैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। फिर क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्राइब, ये एक हमने जनजाति से संबंध आया था कि आदिवानी कहाँ की ये जनजाति, तो आडवाणी या वेस्ट ट्राइबल लैंग्वेज ट्रांसलेटर 2025 में डाटा इसके संबंध में कुछ क्वेश्चन आया था, है ना। फिर क्वेश्चन था एक और, नेशनल क्रिटिकल मिशन लॉन्च कौन सी ईयर में किया गया था। NCIIPC नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर 2014 में लॉन्च किया गया था। तो बाकी क्वेश्चन तो 40 हैं, बाकी पेपर उतना हार्ड नहीं आया, बाकी जिसको हार्ड लगा है तो वो हो सकता है कि उसका थोड़ा बेस कम हो। बाकी अपने RRB अपना क्या बोलते हैं IBPS PU से थोड़ा इसका लेवल ईजी था। और आप इसमें में कमेंट करके बताइए कि आपका नंबर कितना आया था। और मैं आपकी इस बार यदि CF स्कोर की बात करूं तो एक सेकंड रुको, मैं आपको बताता हूं। हाँ, ये देखो CF स्कोर में आपके बारे में बात करेंगे। अगर 2024 में ओवरऑल कट ऑफ के लिए कुछ स्टेट्स में 58 से 68 78 जैसे ये अपना प्री का है ना, इस पे आप ध्यान मत दो। 2025 के लिए एक्सपेक्टेड स्कोर 100 से 80 के बीच रह सकता है। लोअर स्टेट में 77 से 75 के बीच। इसमें यदि आप सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो रीजनिंग के लिए आपके 3.5 नंबर हैं, और EWS के लिए हैं तो आपके UR के लिए हैं तो आपके 6 नंबर। बाकी कैटेगरी में आपके इतने नंबर दिए मैंने, है ना। तो कंप्यूटर में आपका कितना CF स्कोर है 4.25, और GK में आपका 1, और इंग्लिश में आपका 7.5 है, और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का भी लगभग ऐसे ही समथिंग 4 से 5 के बीच, ठीक है। और अगर हम आगे बात करें कि ये तो अपना हो गया कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा, तो इसका रिजल्ट आपको मैं बता दूं कि आपको इसका रिजल्ट 15 फेब तक आपको इसका रिजल्ट देखने की मिल सकता है। और बाकी पेपर अच्छा था। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपना बताइए आपने कितना स्कोर किया है, कितने अटैम्प्ट किए हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और जो भी कुछ अगर आपको लगे कि इसमें कुछ छूट गया या कोई क्वेश्चन था तो आप उसके बारे में बताइए। अगर आपको लगे कि बाकी बाकी और सब्जेक्ट का भी एनालिसिस करके दूँ मैं तो उसकी भी वीडियो डाल दूँगा मैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। धन्यवाद। ऑल द